नमस्कार दोस्तों प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। परनिंदा से किसी को लाभ नहीं हुआ, जिसने अपना व्यक्तित्व संवारा वही सफल हुआ। अर्थात एक दूसरे की बुराई करने से किसी का कोई लाभ नहीं होता। वह ऐसा करके अपना समय व्यर्थ गवाते हैं, जबकि अपना व्यक्तित्व संवारने वाला व्यक्ति सफल होता है। आथ सभी को चाहिए पर निंदा करने से बचें और अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। कल आएगा यह बात तय है, लेकिन आप उसे किस सूरत में देखना चाहते हैं, यह आपको आज ही तय करना होगा। अर्थात समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय अपनी गति से चलता रहता है। व्यक्ति जैसा कर्म आज, जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र जाप है। अर्थात अगर आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना, छल कपट की भावना भरी है, तब तक आपके मन की शुद्धि नहीं हो सकती, आपके विचारों की शुद्धि नहीं हो सकती, आपके सारे पूजा पाठ प्रार्थना सभी व्यर्थ हैं। जिस प्रकार सभी पर्वतों पर मणि नहीं मिलता, सभी हाथियों के मस्तक में मोती नहीं मिलता, सभी वनों में चंदन नहीं मिलता, ठीक उसी प्रकार सभी समूह में सज्जन नहीं मिलता। अर्थात जरूरी नहीं है कि सभी पर्वत पर मणि मिले, जरूरी नहीं है कि सभी हाथियों के मस्तिष्क में मोती मिले, यह भी जरूरी नहीं है हर एक वन में चंदन मिले, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी हर एक समूह में मिले, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। सज्जन व्यक्ति बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं, ऐसे व्यक्तियों का संगत बड़े ही नसीब वालों को मिलता है। तुम्हारी राह में लोग पत्थर ही फेंकेंगे, अब तुम्हें निर्णय लेना है, उन पत्थरों की दीवार बनाओगे या कामयाबी का पुल। अर्थात जब आपकी सफलता अपने चरम पर होगी, आपसे द्वेष रखने वाले व्यक्ति आपकी राह में सदैव पत्थर फेंकते रहेंगे। यह आप पर निश्चय करता है, आप उस पत्थर का दीवार बनाकर रुक जाएंगे या सफलता के मार्ग में पुल का निर्माण करते हुए आगे बढ़ेंगे। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। अर्थात व्यक्ति को सदैव जांच परख कर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जिस प्रकार गुरु सभी को नहीं बनाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार मित्र भी हर किसी को नहीं बनाया जा सकता। उसकी विश्वसनीयता, शुद्धता आदि की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का प्रश्न होता है और जीवन को एक दिशा प्रदान करता है। जहां व्यक्तिगत स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से इंसानियत की शुरुआत होती है। अर्थात व्यक्ति जब अपने विषय में, अपने लाभ के बारे में सोचना बंद करता है, उसकी इंसानियत की प्रवृत्ति वहीं से जागृत होती है। वह समाज के प्रति सोचता है और सभी के कल्याण हेतु कुछ कार्य कर पाता है। निजी और व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्ति को समाज के हित में कार्य करने से रोकती है। योग्यता के बल पर कुर्सी प्राप्त की जा सकती है, कुर्सी के बल पर योग्यता नहीं। अर्थात जिस व्यक्ति में योग्यता है, वह निश्चित ही कुर्सी को प्राप्त कर लेता है।
अर्थात वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। किंतु किसी को कुर्सी पहले से ही प्राप्त है, उसमें योग्यता नहीं आ सकती, अर्थात उसे योग्यता से वंचित रहना पड़ेगा। योग्यता कठिन परिश्रम और लगन से आती है। केवल एक परीक्षा में असफल हो जाना आपकी हार नहीं है। जिस पल आप कड़ी मेहनत करना बंद कर देते हैं, तब आप वास्तव में हार जाते हैं। अगर आप मेहनत करते हो तो ऐसा कुछ नहीं जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। हमेशा अपने आप में भरोसा रखें और कभी भी मेहनत करना और आगे बढ़ना बंद न करें। आपकी आदतों और लाइफस्टाइल में किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। हर किसी के पास कोई न कोई प्रतिभा है और आपको बस यह पता लगाना है कि आपकी प्रतिभा क्या है। अगर आप अपनी क्षमता से आगे बढ़ने से डरते हैं तो आप कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जोखिम उठाएं और दुनिया को दिखाएं कि आप क्या करने में सक्षम हैं। अपने दिमाग को विचलित न होने दें और केवल आप ही अकेले हैं जो खुद को विचलित होने से रोक सकते हैं। अगर आप किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो इसका मतलब जीवन का अंत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको पिछली बार की तुलना में थोड़ा अधिक प्रयास करना होगा। नया कदम उठाने से कभी न डरें। सब कुछ कोशिश करने के निर्णय से शुरू होता है। आप पहले ही दिन सर्वश्रेष्ठ बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पूरे जोश और लगन के साथ काम करना होगा। कुछ नया सीखने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। आपकी द्वारा ली गई शिक्षा आपकी वो संपत्ति है जिसे कोई दूसरा आपसे छीन नहीं सकता। जब भी आपको मोटिवेशन की कमी लगे तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। अपने जीवन में आप जो बनना चाहते हैं और जो हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में एक लक्ष्य जरूर रखें। अगर आप उड़ नहीं सकते तो भागो, भाग नहीं सकते तो चलो, लेकिन मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। आप खुद को कितना भी हारा हुआ क्यों न महसूस करते हो, आपको हमेशा खुद पर काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर आपको लगता है कि दूसरा बच्चा आपसे बेहतर कर रहा है तो इसका केवल एक ही कारण है कि वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य और अपने सपनों को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। अगर आप इस समय अच्छी मेहनत कर लेंगे तो आप आने वाले समय में बेहतर स्थान पर होंगे। छात्र अक्सर अपने काम को टालते रहते हैं और यह सबसे बुरी बात है। आपके पास बस यही क्षण है और इसका सर्वोत्तम उपयोग करें। हम सभी के पास एक जैसी प्रतिभा नहीं हो सकती, लेकिन हम सभी के पास एक समान अवसर है अपनी प्रतिभा को निखारने का। हर दिन हम सभी को खुद पर काम करने का अवसर मिलता है। उठो और जो तुम चाहते हो उसके लिए काम करो। ज्यादा पैसे कमाना सफलता नहीं कहलाता, बल्कि आप सफल तब कहलाओगे जब आप लोगों की जिंदगी में बदलाव लाओगे। सफलता के सपने मत देखो, सफलता के लिए मेहनत करो।
जब आप हारने के बाद भी अपना जोश कम नहीं करते तो सफलता आपके कदम चूमती है। आप सफल तब कहलाते हो जब आपके पास जोश हो, साहस हो और आत्मविश्वास हो वो बनने के लिए जो आप बनना चाहते हो। अगर आप सच में कुछ न कुछ बनना चाहते हो तो आप कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। जीत हासिल करने का बेहतरीन तरीका, हार के बाद एक बार फिर प्रयास जरूर करो। सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। विद्यार्थियों के लिए सुविचार। जिन लोगों में हार झेलने की हिम्मत होती है, सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है। अपना लक्ष्य हासिल करने का पहला कदम है उसे हासिल करने की इच्छा रखना। सभी चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के लिए हमारे व्यक्तित्व में लचीलापन होना भी बेहद जरूरी है। अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करो कि एक दिन आपका सिग्नेचर ही आपका ऑटोग्राफ बन जाए। अकल उम्र बढ़ने से नहीं बल्कि आपकी कल्पना और कुछ नया सीखने से आती है। निराशावादी व्यक्ति को हर काम में कठिनाई दिखाई देती है और आशावादी इंसान हर मुश्किल में भी अवसर ढूंढ लेता है। हमारा बौद्धिक विकास हमारे जन्म से शुरू हो जाता है और हमारी मृत्यु तक चलता रहता है। अच्छा लक्ष्य चाहते हो तो अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करो। या तो आप दिन को अपने हिसाब से चलाते हो या फिर दिन आपको अपने हिसाब से चलाता है। किसी भी काम को पूरा करने का सबसे कठिन काम होता है उस काम को शुरू करना। उसके बाद तो केवल लगन और थोड़ी मेहनत चाहिए।